500 साल के बाद जब अयोध्या के 1100 ठाकुर मतलब कि राजपूत पगड़ी पहनेंगे, तब सोचियो कि उनको कितनी खुशी होगी। नौवीं पीढ़ी राम मंदिर का निर्माण होते देख रही है और 9 पीढ़ी पहले किसी ने सौगंध खाई थी कि जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा, तब तक राम जी के सर पर छठ नहीं होगा, तब तक हमारे घरों की, हमारे खानदान की बहू बेटियां और मर्द अपने सर पर पगड़ी नहीं पहनेंगे। बहू बेटिया का पगड़ी नहीं पहनने का मतलब यह है कि घर में कोई नई बहू आती थी तो उसका सर पूरा नहीं ढका जाता था और हर पीढ़ी के लोगों को उस सौगंध के बारे में बताया जाता था। वह सौगंध जब बाबर के सेनापति मीर बाकी सिंह 90,000 राजपूतों ने मैदान में उतरकर रण छेड़ दिया और मात्र 10 राजपूत जब वापस लौट के आए अपने गांव में, जब वापस लौट के आए अपने गांव में पहुंचे, तो जब महिलाओं ने उन्हें कहा कि हमारे राम जी का मंदिर नहीं बचा पाए तो, और अपने सर पर तुम लोग पगड़ी पहनते हो, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। सब ठाकुरों ने शपथ लिया कि न पगड़ी पहनेंगे, न चमड़े का चप्पल पहनेंगे, तब तक जब तक हमारे प्रभु श्री राम का सर पे फिर से वापस छत्र सजा नहीं देते। 500 साल यह सपना पूरा हो रहा है और आगे हम अयोध्या के सराय राशि गांव के पूरी कहानी बताएंगे उन जवाद ठाकुरों की कहानी। बाकी नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन में मैं कुणाल किशोर। अब हम आते हैं खबर पे। अब आप सोचिए या कहानी का कल्पना कीजिए कि कितने संघर्षों के बाद हम लोगों का आराध्य प्रभु श्री राम मंदिर बन रहा है। बताया जा रहा है कि साल 1528 का चल रहा था। बाबर का सेनापति उस वक्त का था मीर बाकी, जो अयोध्या के आसपास के गांव के ठाकुर थे, सूर्यवंशी ठाकुर, जो खुद को मानते हैं कि हम भगवान के श्री राम के वंशज है। उन श्री वंशी ठाकुर को पता चला कि जो मीर बाकी है, बाबर का सेनापति है, वो राम जी के जन्म पे, राम जी का जो जन्म है, जो वहां पे उनका जन्म हुआ है या उनका जो स्थान है, वहां पर एक मस्जिद का निर्माण कराया जा रहा है। उस गांव के रहने वाले एक ठाकुर थे जिनका नाम ठाकुर गजराज सिंह था। ठाकुर गजराज सिंह को जब यह बात पता चलता है तो उनको यह बात सताने लगती है, उनको श्री राम के स्थान पे कैसे कोई मस्जिद बन जाएगी। ठाकुर गजराज सिंह ने आसपास के 90,000 क्षत्रियों को इकट्ठा करते हैं और मीर बाकी के सेनापति पे जाकर टूट पड़ते हैं। एक तरफ 90,000 ठाकुर थे, दूसरी तरफ बाबर की शक्तिशाली सेना, बाबर का शक्तिशाली सेनापति मीर बाकी, लाखों सैनिक एवं हाथी घोड़ा सब कुछ उसके साथ थे। और 90,000 जब क्षत्रिय लड़ने गए तो 90,000 में से 10,000 क्षत्रिय मात्र वापस लौटकर अपने गांव में आए। जब 10,000 क्षत्रिय जब लौट के आए तो तब जब ठाकुरों की महिलाएं थी, उन्होंने यह बात कहा कि विलाप करने के बजाय कहा कि शर्म आनी चाहिए तुमको कि प्रभु श्री राम का मंदिर जी, प्रभु श्री राम का स्थान तुम लोगों के जिंदा रहते वहां पे किसी ने कब्जा कर लिया और वहां पर मस्जिद बना रहा है। जो ठाकुरों थे, राजपूत थे, उनको इस बात ने अंदर से झंझोर कर रख दिया और उन्होंने शपथ खाई कि सौगंध खाई कि जब तक प्रभु श्री राम के सर पर छत्र नहीं सधेगा, तब तक यह ठाकुर कभी अपने सर पर पगड़ी नहीं पहनेगा। चाहे वह जाड़ा हो, गर्मी हो, ठंडा हो या बरसात हो या कुछ भी हो। और आज की तारीख की कहानी सुनिए, अगर उन ठाकुरों के गाड़ी में किसी लड़की की शादी होती है तो लड़का अपने सर पर पगड़ी नहीं पहनता है, कोई आदमी पगड़ी नहीं पहनता है, कोई नहीं बहू आती है तो उसका सर पूरा नहीं ढका जाता है। इस बात की याद दिलाई जाती है कि तुम्हारी पूर्वजों ने कसम खाई है कि उनके कसम को पूरा करना तुम्हारा धर्म है। और यह 500 साल के बाद जब प्रभु श्री राम का मंदिर वहां पर बन चुका है, वहां पर 22 साठी को 5 प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है, जो अयोध्या से 15 किलोमीटर दूर सराय राशि एक गांव है। वहां की महिलाएं
दिया तैयार कर रही है कि घी का दीपक जलाएंगे। जो वहाँ के ठाकुर है वो अपने अपने घरों को रंगवा पुतवा रहे हैं। एक तो प्रभु श्री राम का आगमन होगा, 500 साल से हमने पगड़ी नहीं पहना है, चमड़ा का चप्पल नहीं पहना है, तो उस चमड़े का चप्पल पहनेंगे, पगड़ी धारण करेंगे। और यह सब कुछ हो रहा था 9 पीढ़ी पहले, 8 पीढ़ी पहले। उनके पूर्वजों ने जो सौगंध ली थी, उस सौगंध की खातिर इस कहानी को सुनकर शायद आपको समझ में आ गया होगा कि वाकई में राम मंदिर के लिए हमारे देश के लोगों ने, हमारे धर्म के लोगों ने कैसा संघर्ष किया है। और उसी संघर्ष की एक छोटी सी कहानी, यहाँ पे ठाकुर गजराज सिंह के शपथ को निभाने के लिए पूरा का पूरा गांव न पगड़ी पहनता है, न चमड़े का चप्पल पहनता है। और अब जब प्रभु श्री राम आ रहा है तो पूरा गांव मान लो कि महा उत्सव बना रहा है। आपकी इस पर क्या राय है?